इस सुंदर युवती में जीवन की एक धारा, एक तरंग तुम्हारे पास से गुजरी। अगर तुम्हारी ऐसी भ्रांति चित्त की दशा है कि रस विषय में है, तो तुम कब चाहोगे? तो ये स्त्री का गुजर जाना या पुरुष का गुजर जाना तुम्हें ऐसे कपा जाएगा जैसे कि कोई सूखे मरते हुए वृक्ष को आंधी कपा जाए, गिरने गिरने को हो जाए या गिर ही जाए। तब तुम पाओगे कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। लेकिन अगर तुम संयत हो, अगर तुम शांत हो, अगर तुम मौन हो और अडिग हो, अगर ध्यान की तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी भी किरण उतरी, अगर तुमने थोड़ा सा भी जाना है कि चैतन्य का शांत हो जाना क्या है, तुमने अगर अपने भीतर बैठने और खड़े होने की कला थोड़ी सी भी सीखी है, और उस घड़ी में जब एक सुंदर युवती पास से निकली या एक सुंदर युवक पास से निकला, अगर तुम अपने भीतर ध्यान में खड़े रहे, तो तुम पाओगे कि उस स्त्री का सौंदर्य, वो जीवन की धारा तुम्हें निखार गई, तुम्हें ताजा कर गई, तुम्हें प्रफुल्लित कर गई। जैसे आंधी निकल गई हो और वृक्ष पर जमी हुई धूल वर्षों की झड़ गई हो, वृक्ष और ताजा हो गया। जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर है। अगर तुम्हारे देखने का ढंग गलत है तो जीवन तुम्हारे साथ जो भी करेगा वो गलत होगा। तुम्हारा देखने का ढंग सही है तो जीवन तो यही है, कोई और दूसरा जीवन नहीं है। लेकिन तब तुम्हारे साथ जो भी होगा वही ठीक होगा। बुद्ध भी इसी पृथ्वी से गुजरते, तुम भी इसी पृथ्वी से गुजरते हो। यही चांद तारे है, यही आकाश है, यही फूल है। लेकिन एक के जीवन में रोज पवित्रता बढ़ती चली जाती है, एक रोज रोज निर्दोष होता चला जाता है, निखरता चला जाता है, और दूसरा रोज रोज दबता चला जाता है, बोझिल होता जाता है, धूल से भरता जाता है, अपवित्र होता जाता है, गंदा होता जाता है। मृत्यु जब बुद्ध को लेने आएगी तो वहां तो पाएगी मंदिर की पवित्रता, वहां तो पाएगी मंदिर की धूप, मंदिर के फूल, वहां तो पाएगी एक कुंवारापन जिसको कुछ भी विकृत न कर पाया। जैसा कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो बुद्ध तो चादर को वैसा का वैसा रख देंगे। मुझे तो लगता है कबीर ने जो कहा वो थोड़ा अंडर स्टेटमेंट है, वो अतिशयोक्ति तो है ही नहीं। सत्य को भी बहुत धीमे स्वर में कहा है कि मेरी दृष्टि ऐसी है कि जब बुद्ध चादर को लौटाएंगे तो वो और भी पवित्र होगी, उससे भी ज्यादा पवित्र होगी जैसी उन्होंने पाई थी। होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे अपवित्रता बढ़ती है और विकासमान है, वैसे ही पवित्रता भी बढ़ती है और विकासमान है। जो पवित्रता बुद्ध को बीज की तरह मिली थी, बुद्ध उसे एक बड़े वृक्ष की तरह लौटाएंगे। जीसस एक कहानी कहते थे कि एक बाप चिंतित था, 3 उसके बेटे थे और बड़ा उसके पास धन, बड़ी समृद्धि थी। कुछ तय न कर पाता था किस बेटे को मालिक बनाए। तो उसने एक तरकीब की, उसने 3 बेटों को बुलाया और 3 बेटों को समान मात्रा में फूलों के बीज दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, इनको तुम संभाल के रखना, जब मैं वापस आऊं तो मुझे वापस लौटा देना। और ध्यान रहे इस पे बहुत कुछ निर्भर है, इसलिए लापरवाही मत करना। ये बीज ही नहीं है तुम्हारा भविष्य। बाप 3 वर्ष बाद वापस लौटा। बड़े बेटे ने सोचा कि इन बीज को कहां संभाल कर रखेंगे, सड़ जाएंगे, और कुछ कंबल हो गए, झंझट होगी, और बाप कह गया तुम्हारा भविष्य।
तो उसने सोचा यही उचित होगा कि इनको बाजार में बेच दिया जाए, पैसे को संभाल के रखना आसान होगा, फिर जब बाप लौटेगा फिर बाजार से खरीद के बीज उसको लौटा देंगे। ये बात ठीक गणित की थी। दूसरे बेटे ने सोचा कि कैसे संभाला जाए, बीज कहीं खो न जाए, कुछ कमी न हो जाए, सड़ न जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए, और फिर जो बीज दिए हैं कहीं बाप उन्हीं की जिद न करे, तो बेचना तो उचित नहीं। और जब उसने कहा भविष्य इन पर निर्भर है, तो उसने एक तिजोरी में सब बीजों को बंद करके ताला लगा के चाबी संभाल के रख दी। तीसरे बेटे ने बीजों को जाके बो दिया बगीचे में, क्योंकि बीज कहीं तिजोरी में संभाले जाते हैं, और बाप ने जो अमानत दी है वो कोई बाजार में बेचने की बात है। फिर खरीद के भी लौटा देंगे तो वे वही बीज तो न होंगे, और बीज तो विकासमान है, उसको संभाल के रखने में तो या तो वो सड़ेगा, खराब होगा, और एक बीज तो करोड़ बीज हो सकता है। जब पिता लौटेंगे तब तक और बहुत बीज लग जाएंगे। 3 वर्ष बाद जब पिता लौटा तो उसने बड़े बेटे को कहा, वो भागा बाजार की तरफ, उसने कहा रुकिए अभी लाता हूं। वो बाजार से बीज खरीद लाया, ठीक उसी मात्रा में थे, लेकिन बाप ने कहा ये मेरे बीज नहीं, जो मैंने दिए थे वो तुमने कहीं गंवा दिए, ये कोई और बीज होंगे, लेकिन जो मैंने तुम्हें संभालने को दिए थे वे कहां हैं। दूसरे बेटे को कहा, उसने तिजोरी सामने लाकर खोल दी, वहां से सिर्फ दुर्गंध उठी, क्योंकि सब बीज सड़ गए थे, राख थी वहां। अब बाप ने कहा मैंने तुम्हें बीज दिए थे और तुम राख लौटाते हो। तो बेटे ने कहा ये वही बीज, बाप ने कहा ये वही नहीं। दूसरे ने तो कम से कम बीज लौटाए हैं, दूसरे बीज हैं, तुम्हारे तो बीज भी नहीं, ये तो राख है। मैंने तुम्हें बीज दिए थे। बीज का मतलब होता है जो अंकुरित हो सके। क्या ये राख अंकुरित हो सकेगी? क्या इसमें फूल लग सकेंगे? तीसरे बेटे को पूछा, बेटे ने कहा आप मकान के पीछे आए, क्योंकि बीज वहां हैं जहां उन्हें होना चाहिए। पीछे करोड़ों फूल खिले थे, और बेटे ने कहा अभी जल्दी फसल आने के करीब है, हम बीज आपको लौटा देंगे, लेकिन हम उतने ही लौटाने में असमर्थ हैं जितने आपने दिए थे, करोड़ गुना हो गए। और उतने ही क्या लौटाना, क्योंकि बीज का अर्थ ही होता है जो बढ़ रहा है, जो प्रतिपल विकासमान है, उसको उतना ही कैसे लौटाया जा सकता है। उसको उतना ही लौटाने का तो पहला उपाय है जो बड़े भाई ने किया, बेच दिया बाजार में, दूसरे खरीद लाया। और वही बीज भी मैं आपको नहीं लौटा सकता हूं, उनकी संतान लौटा सकता हूं, क्योंकि वही बीज तो सड़ जाते। उनके लौटाने का तो ढंग वही है जो मेरे दूसरे भाई ने किया, जिसने आपको राख दी। लेकिन जिन बीजों से सुगंध उठ सकती है उनको दुर्गंध की शक्ल में लौटाना मुझे न भाया। ये आपके बीज हैं, आप संभाल लें, ये सारे फूल आपके हैं। थोड़े से बीज करोड़ गुना हो गए थे। नहीं, कबीर ने जो कहा है वो अतिशयोक्ति नहीं। उन्होंने सत्य को बड़े धीमे स्वर में कहा है, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। बुद्धों ने चदरिया को और भी निखार के लौटाया, जो बीज थी उसको फूल की तरह लौटाया। पवित्रता बढ़ती है प्रतिपल जैसे अपवित्रता बढ़ती है। तुम जिसे संभालोगे वही बढ़ने लगता है। जीवन में कोई चीज रुकी हुई नहीं है, सभी चीजें गतिमान है। जीवन एक प्रवाह है, या तो पीछे की तरफ जाओ या आगे की तरफ जाओ, रुकने का कोई उपाय नहीं। जो जरा भी रुका वो भटका। ये पंक्तियां ध्यान से सुनो। जुस्तजुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने, काफिले ठहरते हैं, राह भूल जाते। जरा दम लेने, जुस्तजुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने, इस जिंदगी की राह पर, यात्रा पर जरा दम लेने को भी जो ठहरते हैं, काफिले ठहरते हैं,
राह भूल जाते। जो रुका वो भूला, जो जरा ठहरा वो भटका, क्योंकि जो आगे न गया वो पीछे गया, जो बढ़ा नहीं वो गिरा, जो चला नहीं वो पीछे सरका। क्योंकि जीवन गति है, यहां ठहराव नहीं है। एडिंगटन का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि मनुष्य की भाषा में रेस्ट शब्द, ठहराव, सबसे झूठा शब्द है, क्योंकि ऐसी कोई घटना कहीं नहीं, कोई चीज ठहरी हुई नहीं। तुम यहां बैठे हो, ठहरे हुए नहीं हो। तुम लगते हो बैठे हो, चल रहे हो, प्रतिपल बढ़ रहे हो। रात सो रहे हो तब भी ठहरे हुए नहीं हो, बिस्तर पर भी हजारों प्रक्रियाएं चल रही। तुम्हारा जीवन गतिमान है। रात भी नदी बह रही है, सुबह भी नदी बह रही, दिन भी नदी बह रही, अंधेरा हो कि उजेला, आकाश में बादल घिरे हो कि आकाश खुला हो, नदी बह रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि रात सोते समय भी तुम्हारा मस्तिष्क पूरा काम कर रहा है, सीना पूरा काम कर रहा है, श्वास चल रही, शरीर में खून शुद्ध किया जा रहा है, भोजन पचाया जा रहा है। तुम बूढ़े हो रहे हो, जवान हो रहे हो, कुछ घट रहा है। रुकाव जैसी कोई चीज नहीं। पत्थर भी ठहरा हुआ नहीं, क्योंकि पत्थर भी रेत होने के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। आज पत्थर है, कल रेत हो जाएगा। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। ठहराव झूठ है, ठहराव भ्रांति है, गति सत्य है। बुद्ध ने तो गति को इतने आत्यंतिक ऊंचाई पर उठाया कि बुद्ध ने कहा कि जहां भी तुम्हें कोई चीज ठहरी हुई मालूम पड़े, वहीं समझ लेना झूठ है। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि परमात्मा शब्द में ही ठहराव मालूम होता है। परमात्मा का मतलब है जो हो चुका और अब नहीं हो सकता, जिसमें कोई गति नहीं। परमात्मा में गति कैसे होगी? क्योंकि गति तो अपूर्ण में होती है, पूर्ण में कैसी गति? वो तो है ही वही जो होना चाहिए, अब उसमें कुछ और हो नहीं सकता। परमात्मा बूढ़ा नहीं हो रहा, ज्यादा ज्ञानी नहीं हो रहा, अज्ञानी नहीं हो रहा, पवित्र नहीं हो रहा, अपवित्र नहीं हो रहा। बुद्ध ने कहा ऐसी कोई चीज है ही नहीं। बुद्ध ने कहा है शब्द झूठ है, होना शब्द सत्य है। जब तुम कहते हो पहाड़ है, तो बुद्ध कहते हैं ऐसा मत कहो पहाड़ है, ऐसा कहो पहाड़ हो रहा है। बुद्ध के प्रभाव में जो भाषाएं विकसित हुई, जैसे बर्मी, जो कि बुद्ध धर्म के पहुंचने के बाद भाषा बनी, तो वहां है जैसा कोई शब्द नहीं है बर्मी भाषा में। जब पहली दफा बाइबल का अनुवाद किया बर्मी भाषा में, तो बड़ी कठिनाई आई। गॉड इज, इसको कैसे अनुवाद करो? ईश्वर है, इसके लिए कोई ठीक ठीक रूपांतर बर्मी भाषा में नहीं होता। और जब रूपांतर करो तो उसका मतलब होता है गॉड इज बिकमिंग, ईश्वर हो रहा है, क्योंकि वो बुद्ध के प्रभाव में भाषा बनी है। बुद्ध ने कहा हर चीज हो रही है। तुम जवान हो ऐसा कहना ठीक नहीं, जवान हो रहे हो। बूढ़े हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, बूढ़े हो रहे हो। जीवन है ऐसा कहना ठीक नहीं, जीवन हो रहा है। मृत्यु है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, मृत्यु हो रही है। जगत में क्रियाएं, घटनाएं नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं, और बुद्ध ने कहा कोई आत्मा भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्थिर चीजें मालूम पड़ती हैं। आत्मा जैसे कोई ठहरा हुआ पत्थर भीतर रखा है। बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, चीजें हो रही। बुद्ध ने जो प्रतीक लिया है जीवन को समझाने के लिए, वह है दिए की ज्योति। सांझ को तुम दिया जलाते हो, रात भर दिया जलता है, अंधेरे से लड़ता है। सुबह तुम दिया बुझाते हो, क्या तुम वही ज्योति बुझाते हो जो तुमने रात जलाई थी? वही ज्योति तो तुम कैसे बुझाओगे? वो ज्योति तो करोड़ बार बुझ चुकी। ज्योति तो प्रतिपल बुझ रही है, धुआं होती जा रही है, नई ज्योति उसकी जगह आती जा रही है। रात तुमने जो ज्योति जलाई थी, वो सुबह तुम उसे थोड़ी बुझाओगे, उसी की श्रृंखला को बुझाओगे, उसी को नहीं। वो तो जा रही, भागी जा रही है, तिरोहित हुई जा रही आकाश में। नई ज्योति प्रतिपल उसकी जगह आ रही।
तो बुद्ध ने कहा तुम्हारे भीतर कोई आत्मा है ऐसा नहीं, चित्त का प्रवाह है। एक चित्त जा रहा है, दूसरा आ रहा है, जिससे दिए की ज्योति आ रही। तुम वही ना मरोगे जो तुम पैदा हुए थे। जो पैदा हुआ था वो तो कभी का मर चुका। जो मरेगा वो उसी संतति में होगा, उसी श्रृंखला में होगा, लेकिन वही नहीं। ये बुद्ध की धारणा बड़ी अनूठी, लेकिन बुद्ध ने जीवन को पहली दफे जीवंत करके देखा और जीवन को क्रिया में देखा, गति में देखा। और जो भी आलस में पड़ा है, जो रुक गया है, ठहर गया है, जो नदी ना रहा और सरोवर बन गया, वो सड़ेगा। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं दिखाता जैसे आंधी सैल पर्वत को। तुम्हारी निर्बलता और दुर्बलता का सवाल है। जब तुम हारते हो अपनी दुर्बलता से हारते हो, जब तुम जीतते हो अपनी सबलता से जीतते हो। वहां कोई तुम्हें हराने को बैठा नहीं है, इस बात को ख्याल में ले लो। शैतान है नहीं, मार है नहीं, तुम्हारी दुर्बलता का ही नाम है। जब तुम दुर्बल हो तब शैतान है, जब तुम सबल हो तब शैतान नहीं है। तुम्हारा भय ही भूत है, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार है। इसलिए ये जो हम बहाने खोज लेते हैं अपना उत्तरदायित्व किसी के कंधे पर डाल देने का, कि शैतान ने भटका दिया, कि क्या करें मजबूरी है, पाप ने पकड़ लिया। कोई पाप है कहीं जो तुम्हें पकड़ रहा है? तुमने भला पाप को पकड़ा हो, पाप तुम्हें कैसे पकड़ेगा? तो मार तो केवल एक काल्पनिक शब्द है, इस बात की खबर देने के लिए कि तुम जितने कमजोर होते हो उतना ही तुम्हारी कमजोरी के कारण, तुम्हारी कमजोरी से ही आविर्भूत होता है तुम्हारा शत्रु। तुम जितने सबल होते हो उतना ही शत्रु विसर्जित हो जाता है। सबल होने की कला योग है। कैसे तुम अपने भीतर संयत हो जाओ? तो हर चीज सम्यक होनी चाहिए। इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा होना चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब तुम राह पे चलो 4 कदम आगे से ज्यादा मत देखो। कोई जरूरत नहीं है, 4 कदम आगे देखना पर्याप्त है, उतना संयम है। लेकिन तुम भी चलते हो रास्ते पे, जिस दीवार पर लिखे हुए इश्तिहार को तुम 1000 बार पढ़ चुके हो, उसको फिर आज पढ़ के आए हो। वो चाहे हिम कल्याण तेल हो या बंदर छाप काला दंत मंजन, उसको तुम कितनी बार पढ़ चुके हो? उसे तुम क्यों बार बार पढ़ रहे हो? तुम उसे पढ़ो ना बुद्ध की तरह। अगर तुम 4 कदम नीचे चलो तो दीवारें अपने आप साफ हो जाएं, लोग लिखना बंद कर दें। तुम पढ़ते हो इसलिए वो लिखते। तुम जब तक पढ़ते रहोगे तब तक वो लिखते रहेंगे, क्योंकि बार बार पढ़कर तुम्हारे मन में एक सम्मोहन पैदा होता है। बंदर छाप काला दंत मंजन, बंदर छाप काला दंत मंजन। जब तुम दुकान पर दंत मंजन खरीदने जाओगे तुम्हें याद ही ना पड़ेगा तुम्हारे मुंह से कब निकल गया बंदर छाप काला दंत मंजन। तुम सोचते हो, सोच विचार के खरीद रहे हो। वो बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हें सम्मोहित किया है। बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हारे मन पर संस्कार छोड़ दिए, तुम उन्हीं को दोहराए चले जा रहे हो। इसलिए तो विज्ञान का इतना, विज्ञापन का इतना भारी उपयोग है। लोग चीजें बाद में बनाते हैं, विज्ञापन पहले चला देते। अमेरिका में तो 2-3 साल बाद प्रोडक्शन शुरू होगा, उसी चीज का उत्पत्ति शुरू होगी। 3 साल पहले विज्ञापन शुरू हो जाता है, क्योंकि बाजार पहले बनाना पड़ता है, मांग पहले पैदा करनी पड़ती है।
और जब मांग पैदा हो जाती तो ही बाजार में सामान लाने की कोई जरूरत है। और आदमी ऐसा पागल है कि किसी भी चीज के लिए उसको तुम खरीदने के लिए राजी कर सकते हो, सिर्फ दीवारों पर, अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन पर दोहराने की जरूरत है। कुछ भी दोहराओ, आदमी तैयार हो जाएगा खरीदने को, क्योंकि उसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा सुख में चूका जा रहा हूं जो इस चीज से मिलने वाला है। सुख की भ्रांति दो, सुख की आशा बंधाओ, और कोई भी चीज बेची जा सकती है। आदमी से ज्यादा मूढ़ कोई और दूसरा जानवर पृथ्वी पर नहीं। तुम किसी भैंस को भी राजी नहीं कर सकते, वो अपनी प्रकृति से जीती है, जो घास खाना है वही खाती। तुम कितने विज्ञापन करो, तुम कितने बैंड बाजा बजाओ, वो बिल्कुल फिक्र ना करेगी। लेकिन आदमी तत्क्षण, क्योंकि आदमी अपनी प्रकृति भूल गया है, तो ऐसी चीजें खा रहा है जिनमें कुछ कोई भी पौष्टिकता नहीं है, लेकिन विज्ञापन चला रहा है उन चीजों को, तो वो खाएगा। धीरे धीरे सभी चीजें अपनी पौष्टिकता खोती जा रही, क्योंकि ये सवाल ही नहीं है कि उनमें जीवनदायी तत्व होने चाहिए, रंग अच्छा होना चाहिए, गंध अच्छी होनी चाहिए। अब रंग और गंध से कोई पौष्टिकता का संबंध नहीं। रंग और गंध तो ऊपर से डाली जा सकती है, डाली जा रही। भोजन रंगीन दिखना चाहिए, सुगंध अच्छी आनी चाहिए, फिर उससे खून बनता है या नहीं ये सवाल नहीं, फिर उससे हड्डी बनती है या नहीं ये सवाल नहीं। तुम किसी जानवर को धोखा नहीं दे सकते, वो जानता है कि क्या उसके जीवन में उपयोगी। लेकिन आदमी को धोखा दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। हर चीज के लिए तुम उसे राजी कर सकते हो, ठीक विज्ञापन की जरूरत है। बुद्ध कहते थे 4 कदम से आगे देखना ही मत, क्योंकि उतना चलने के लिए पर्याप्त है। इसको वो संयम कहते। बुद्ध कहते जो सुनने योग्य नहीं है उसे सुनना मत, जो छूने योग्य नहीं है उसे छूना मत। जितना जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, उससे पार मत जाना। और तुम अचानक